नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है लुसेंट सामान्य ज्ञान या क्राउन प्रकाशन के सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से पढ़े। जो सामान्य ज्ञान है उसको हम किस प्रकार से पढ़ें, या कितने दिनों में लुसेंट को हम समाप्त करें। जैसे कि देखिए, यह आपका लुसेंट है, लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका हम बताने जा रहे हैं कि आप एक टारगेट बेसिस, अगर यह नहीं हो, लुसेंट नहीं हो, तो क्राउन का सामान्य ज्ञान, इससे भी महत्वपूर्ण जीके आपकी बोर्ड की परीक्षा से लेकर के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें यह लुसेंट सामान्य ज्ञान और क्राउन प्रकाशन जो है, यह दोनों रामबाण के रूप में साबित होता है। इसलिए जितने भी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग के यहाँ अगर देखिएगा तो लुसेंट सामान्य ज्ञान या क्राउन प्रकाशन का सामान्य ज्ञान जरूर मिलेगा। इसलिए हम आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, कितना टारगेट लेकर के चलेंगे, ताकि कम समय में हम पूरे लुसेंट को कवर कर लें, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है यह टोटल का टोटल आपका पूर्ण हो जाए। इसलिए इसको अंत तक देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान की तैयारी हम किस स्तर से करते हैं। यानी कि जो कि अभी आपको बुक बताया है ना, यानी कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान और क्राउन प्रकाशन का जो सामान्य ज्ञान है, यह दोनों आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका टारगेट बेसिस हम देखेंगे कि मात्र कितने दिन में इसको लेकर के हम चलेंगे, ताकि यह हमारी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो देखिए, टारगेट है मात्र 26 दिन का। कितने दिन का? मात्र 26 दिन का टारगेट है। और किस प्रकार से हम पढ़ेंगे ताकि यह 26 दिन में हम यह लुसेंट के जो सामान्य ज्ञान है, इसको पूरी की पूरी हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि विषय सूची है इतिहास। यानी कि विषय सूची के बारे में सबसे पहले जान लेना, और किस प्रकार से हम पढ़ेंगे और कितना देर पढ़ेंगे, ताकि 26 दिन में मात्र आपकी यह लुसेंट जो बुक है, यह पूरी की पूरी कवर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास, जिसको अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आधुनिक भारत के इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा प्राचीन भारत का इतिहास। यानी कि इतिहास के 3 क्षेत्र आते हैं। तीनों क्षेत्र से काफी महत्वपूर्ण हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे ताकि मेरा 26 दिन में यह टोटल सिलेबस क्या हो, समाप्त हो जाए। तो देखिए, आज इतिहास के बारे में जो विषय सूची है यह देख लिया। उसके बाद भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो भूगोल, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, तो इसको यानी कि 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। यानी कि पहला भारत का भूगोल है और दूसरा क्या है, विश्व का भूगोल है। उसके बाद हमको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था, जो अर्थशास्त्र जिसको कहता है, उसको पढ़ना है, यानी कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान, यानी कि पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, जो कि भारतीय संविधान है, और इससे भी अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। और उसके बाद विज्ञान है, तो विज्ञान में आपका 3 पार्ट आता है। पहला फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। और उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है विविध यानी कि जीके से संबंधित जितने भी घटना चक्र हुए रहते हैं, घटनाक्रम हुए रहते हैं, वे सारे के सारे आपके विविध से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी को अंत तक जरूर देखेंगे। और देखिए, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें ताकि मेरा 26 दिन में टारगेट आपका पूरी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान जो इतिहास चैप्टर है, और यह इतिहास का जो सबसे पहले हम शुरू किए हैं, यहाँ से देखिए, भारत का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे और कितने दिनों तक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इतिहास पढ़ने के लिए कम से कम टारगेट लगाइए 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए। कितना? एक दिन में 2 सब्जेक्ट। और सबसे पहले वह सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस दीजिए जो कि आपको समझने में काफी सहूलियत हो, क्योंकि समय की भी आपका टारगेट है कि कम समय में आपको पूरी भी करना है। इसलिए जो आप लेकर के चल रहे हैं, उसमें जो आपको सबसे समझ में आ जाए, सबसे आसान चैप्टर जो लगे, उसी को लेकर के चलिए। और कितना घंटा? 2 घंटा। देखिए, आपका टाइम टेबल भी यहाँ दिए हुए हैं। यानी कि 5 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़िए, 5 दिन, और फिर एक और सब्जेक्ट को 5 दिन। यानी कि एक दिन का सब्जेक्ट का जो आप टाइम टेबल बनाइए, कम से कम 2, यानी कि 2 विषय को पर डे पढ़िए, जिसमें पहला इतिहास पढ़िए और उसके साथ
विज्ञान में एक फिजिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स भी छोटा चैप्टर है, यानी कि छोटा सा भाग है, तो इसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि कम समय में आपका क्या हो, समाप्त हो जाए, कम समय में आपका समाप्त हो जाए। तो 5 दिन का टारगेट लेके चलिए इतिहास और भौतिकी यानी कि विज्ञान के चैप्टर में, या आपको जो सहूलियत लगे उसको ले लीजिए, यानी कि पर डे कम से कम 2 सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी कीजिए। और इस तरह से आप 5 दिन का टारगेट लेके चलिए तो 5 दिन में आपका आधुनिक इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन और प्राचीन, यानी कि यह तीनों लगभग कोशिश कीजिएगा तो पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपका सबसे पहले इतना पढ़ लिया, उसके बाद भूगोल पढ़ना है, तो भूगोल के लिए कम से कम आप 7 दिन का टारगेट लगाइए, क्योंकि इसमें भूगोल में थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है, और इसमें भारत का भूगोल भी पढ़ना है और साथ ही साथ विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो भारत और विश्व का भूगोल दोनों अगर पढ़ना है तो दोनों के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए, इसलिए इसको कम से कम 7 दिन का बनाइए। कितने दिन का? 7 दिन इसको पढ़िए, और साथ में केमिस्ट्री ले लीजिए। क्या ले लीजिए? केमिस्ट्री ले लीजिए, या जो विषय आपको आसान लगे, यानी कि एक दिन में कम से कम टारगेट बनाइए। कितने विषय का? 2 विषय का, यानी कि एक दिन में 2 विषय कम से कम पढ़ें। और कितना घंटा पढ़ें, यानी कि एक विषय को कम से कम 2 घंटा पढ़ें, यानी कि पर डे का टारगेट 4 घंटा का बनाइए। कितने का? 4 घंटा, यानी कि 2 विषय 4 घंटा पढ़िए, और उसके बाद एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए। यानी कि एगो सब्जेक्ट अगर मानकर चलिए इतिहास अगर पढ़ते हैं तो इतिहास विषय के लिए आपको कितना देना होगा, यानी कि कम से कम 2 घंटा का समय। और फिर दूसरे विषय जो भी पढ़ते हैं उसके साथ भी आपका कितना, यानी कि 2 घंटा का समय, यानी कि एक दिन में 2 विषय पढ़िए, और 2 विषय के साथ साथ आपका टाइम टेबल जो है 4 घंटा का कम से कम लगाइए। ठीक है। और जैसे अगर 5 दिन के बाद यह खत्म हो रहा है तो दूसरे विषय जैसे शुरू कर रहे हैं, साथ में आप इसका रिवीजन भी शुरू कर दीजिए। यानी कि 4 घंटा तो आप पढ़ते हैं, 4 घंटा के अलावा भी जो आपके पास टाइम मिलता है उस टाइम में कम से कम पर डे का एक टारगेट बनाइए कि जो पीछे पढ़ लिए हैं उसको कम से कम 2 घंटा का एक टारगेट बनाइए कि कम से कम 2 घंटा उसको रिवीजन करते चले, ताकि याद भी होता चलेगा। जो याद तो किए हैं लेकिन फिर उसको हम याद करते चलेंगे ताकि हम उसके बारे में भूल ना पाए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप 5 दिन का टारगेट इतिहास का लेके चलिए, और साथ ही विज्ञान विषय से जो लोग लगे आपको, चाहे वो भौतिकी हो या रसायन हो या जीव विज्ञान हो, कोई भी हो, अगर उसको ले लीजिए, चाहे अर्थशास्त्र हो या पॉलिटिकल साइंस हो, यानी कि भारतीय संविधान हो, यानी कि कोई भी विषय, यानी कि कम से कम 2 विषय का टारगेट आप लेके चलिए पर डे, ताकि आपका 26 दिन का टारगेट बने और आपका सिलेबस समय से समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, और इस सब से भी बजट से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में, यानी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर देता है तो उसमें यह प्रश्न काफी पूछा जाता है। इसलिए इसको तैयारी करने के लिए कम से कम 5 दिन का समय इसके लिए भी रखिए। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना दिन, यानी कि 5 दिन का समय रखिए। 5 दिन का समय रखिए। उसके बाद है आपका भारतीय संविधान, यानी कि जिसको पॉलिटिकल कहता है। ठीक है, तो उसको भी अगर पढ़ना है तो इसके लिए भी कितना दिन का, 5 दिन का टाइम रखिए। और बाकी जो इसमें अगर बच रहा है इसके लिए भी 5 दिन का समय रखिए, यानी कि जो पढ़िए, जैसे इतिहास पढ़ लिए तो देखिए इतिहास अगर पढ़ लिए तो इतिहास पढ़ लिए तो कितना दिन, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन में आपका इतिहास और इसमें साइंस से कोई विषय ले लिए तो 5 दिन में समाप्त हो गया। उसके बाद 7 दिन ही लेके चले तो 7 5 12 दिन हो गया, 12 दिन हो गया। उसके बाद 5 दिन इसके लिए रखिए, 5 दिन इसके लिए रखिए। ठीक है, तो 5 5 10 दिन, जो बाकी समय बच रहा है उसके लिए विविध के लिए तैयारी के लिए लग जाइए। तो सब विषय के लिए आप कम से कम 5 5 दिन का एक टारगेट बनाइए, और 5 5 दिन यानी कि टाइम आपका 2 विषय पर डे होनी चाहिए, और 5 दिन का एक टारगेट बनाइए। एक दिन में 5 विषय, यानी कि एक दिन में 2 विषय होनी चाहिए, और टाइम आपका कम से कम 4 घंटे होनी चाहिए। और सब्जेक्ट एक दिन में यानी कि 2 सब्जेक्ट पढ़िए, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 घंटे का समय दीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब क्या करना है कि पढ़ने के क्रम में इसका रिवीजन तो करना ही होगा। जैसे कि अगर यह एक आपका इतिहास समाप्त हो गया तो फिर 5 दिन के बाद उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर भूगोल समाप्त अगर हो रहा है तो उसके बाद उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र अगर समाप्त हो रहा है तो उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। यानी कि जैसे जैसे आपका टारगेट खत्म होते जा रहा है उसके बाद से उसके लिए रिवीजन
साथ में कम से कम पर डे 2 घंटा करते चलिए। अब हम देखेंगे कि पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले बुक पढ़ने के क्रम में जो आपका हाईलाइटेड यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, भारत के इतिहास में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक में फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है। तो इसको क्या कीजिए, यानी कि जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए जो आपका जो मुख्य पॉइंट जो बन रहा है ना, इसको क्या कर दीजिए, यानी कि अंडरलाइन कर दीजिए। या इससे भी अगर नहीं होता है, अगर बुक में लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि अलग से कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और वह नोट्स का रिवीजन बार बार से करते चलिएगा, तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप पढ़ते चलिए। उसके बाद क्या करना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है, नोट्स है। तो देखिए, सबसे पहले बुक पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ना, अगर पढ़ते हैं नौकरी के लिए या किसी भी अच्छी तैयारी करने के लिए, जब तैयार होता है तो बुक तो फिर आ जाएगा। लेकिन जब पढ़ते हैं, अगर कॉपी पे नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप उसी पर क्या कर दीजिए, उसी पर लिख दीजिए, बुक पर ही लिखिए, बुक पर ही लिख दीजिए। उसके बाद रेड पेन से उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। जो मुख्य पॉइंट जो बन रहा है ना, जो मुख्य पॉइंट आपका बन रहा है, उस मुख्य पॉइंट को क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन कर दीजिएगा तो आप कभी भी बुक को पलटिएगा ना, तो सबसे पहले वही आपका नजर पड़ेगा, क्योंकि हाईलाइटेड हुआ रहता है, इसलिए वो उस पर नजर आपका पड़ जाता है। इसलिए जब बुक को पढ़िए, तो बुक पढ़ने के क्रम में जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बने, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या कीजिए, रेड पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद है हाइलाइटर यानी कि कलर पेन का भी उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं और पॉइंट बनाते वक्त अगर टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या कीजिए कि उसी को हाइलाइटर एक पॉइंट कलर पॉइंटर आता है, उसको ले लीजिए और बुक को ही अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे जो पढ़ रहा है ना, उसी को अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपका नजर हमेशा उस टॉपिक पर पड़े। उसके बाद है कॉपी नोट्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने के क्रम में अगर कॉपी पर नोट्स अगर तैयार कर रहे हैं, कॉपी पर नोट्स अगर बनाए हुए हैं, तो उन नोट्स को आप बारी बारी से रिवीजन अगर करते हैं, तो वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पढ़े हुए बुक से आप नोट्स को बना चुके हैं, तो वह आपके लिए एक प्लस पॉइंट, आपका मेन पॉइंट बनता है। उसके बाद है रिवीजन में बनाए हुए टोटल नोट्स जो है वह सबको पढ़ना। जैसे कि आपका 26 दिन का टारगेट यह समाप्त अगर हो जा रहा है, तो उसके बाद से आप पर डे 2 घंटा का टाइम लीजिए और आपका जो बनाया हुआ नोट्स है, उस नोट्स को आप अच्छे से रिवीजन करते चलिए। उसको अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा या किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए, किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इस टारगेट बेसिस अगर लेकर के आप अगर लूसेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस तरह से लूसेंट को कम दिन में किस प्रकार से हम कवर करें, किस प्रकार से उसकी पूर्ण रूप से तैयारी हम करें, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल हम बता चुके हैं। और इस टारगेट के 26 दिन के टारगेट के हिसाब से अगर आप लेकर के चलते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही हो जाएगा।